समुद्र में रूसी ठिकाने पर यूक्रेन के हमले की ये तस्वीर। आपको बता दें, ब्लैक सी में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। रूस का ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म कैसे तबाह हुआ देखिए। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर निगरानी उपकरण थे। और रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया। लगातार हमले यूक्रेन कर रहा है और एक और अटैक रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर भी अटैक हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया है। इसके अलावा रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर भी हमला हुआ। अब यूक्रेन के हमले में रूसी कमांड पोस्ट को कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर, जहां यूक्रेनी एविएशन ने भीषण हमले को अंजाम दिया। गाइडेड बॉम्ब से रूसी कमांड पोस्ट पर अटैक। बड़ी खबर यह कि रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं रूसी बोट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक भी देखने को मिला है। सैनिकों से भरी बोट पर हमला हुआ है। रूस के कई जवानों की मौत की खबर है। यूक्रेन ने खेरसोन क्षेत्र में रूसी नाव डुबो दी। इस हमले के बाद ये नाव डूब गई। कई सैनिकों की मौत की जानकारी। रूस के कई जवान की मौत हो गई। तो रूस ने यूक्रेन पर कई ड्रोन दागे हैं। और बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर भीषण जंग को लेकर, जहां रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन दागे और मिसाइलों से कैसे भीषण अटैक हुआ, उसकी एक और तस्वीर। आपको बता दें, यूक्रेन के कई ड्रोन तबाह करने का दावा। तो रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ, आपको बताते हैं। रूस ने 71 शाही ड्रोन और 3 मिसाइलों से हमला किया। ओडेसा माइकोलाइव में 4 लोगों की मौत तो 12 घायल हो गए। खबर खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में हुए हमलों को लेकर, क्योंकि 72,000 लोगों के घरों में ब्लैकआउट हो चुका है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर रूस ने फिर हमला किया है। और इस बीच प्रोकोवस में इस भीषण जंग को लेकर खबर यह कि 65% क्षेत्र पर रूस कब्जे का कर रहा है दावा। हालांकि यूक्रेन पर बहुत बड़े की हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन की पावर सप्लाई ठप करने का यह प्लान है। विंटर वॉर के लिए नई स्ट्रैटेजी कैसे बनाई गई है? यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रूसी सेना कर रही है। यही वजह है कि विंटर प्लान को देखते हुए अब सबसे बड़ी खबर है उस प्लान को लेकर, जहां सप्लाई लाइन को ही, पावर सप्लाई लाइन को ही ठप करने का यह प्लान है। और अब बात करते हैं वॉरजोन की सबसे बड़ी खबर की। न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से जुड़ी यह खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को एटमी ताकत दिखाएंगे। मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट करेंगे ट्रंप। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल मिनटमैन 3। ट्रंप ने पिछले दिनों न्यूक्लियर टेस्ट की बात भी कही थी और फिर एक और बयान, फिर न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने की बात कहने के बाद अमेरिका का यह पहला ICBM टेस्ट होगा। तो क्या इससे जंग और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, ये बड़ा सवाल। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को एटमी ताकत दिखाएंगे। मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट करेंगे ट्रंप। इसको लेकर पहले बयान भी दिया था। इस मिसाइल की बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है मिसाइल मिनटमैन 3। तो बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन को न्यूक्लियर वार्निंग, जहां मिनटमैन 3 मिसाइल टेस्ट की तैयारी में अमेरिका जुटा है। हालांकि आपको बता दें, 5 से 6 नवंबर को मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट को लेकर खबर है। कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में मिसाइल टेस्ट और मार्शल आइलैंड में रीगन टेस्ट साइट तक मिसाइल जाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स के पास 400 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं और मिनटमैन 3 मिसाइलों में ही 800 न्यूक्लियर वॉरहेड लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक और बड़ी खबर यह है कि कई देशों के बीच जंग से ही अमेरिकी डिफेंस कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ है और अमेरिकी हथियार कंपनी का निर्यात भी बढ़ा है। हालांकि लगातार हथियार सप्लाई में जिस तरीके से हथियार कंपनियां जुटी हैं,
रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग से फायदे को लेकर खबर बढ़ी। हालांकि अमेरिकी डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। तो रूस यूक्रेन जंग के चलते पुतिन और ट्रंप के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने पिछले 12 दिनों में 3 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किए हैं। इसके जवाब में अब ट्रंप ने न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुतिन का फैसला यहां पर लिया गया और उसके जवाब में ट्रंप का भी जवाब कि मिनटमैन 3 का जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। हालांकि बड़ी खबर यह है कि रूस ने अब यार्स, ब्रेस्पनिक और पोसाइडन मिसाइल जिस तरीके से टेस्ट किए हैं, उसके बाद ट्रंप मिनटमैन 3 का परीक्षण कर रहे हैं। और यही वो तस्वीर आपके सामने उस सवाल के साथ कि आखिर किस तरीके से अब परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का फैसला मिनटमैन 3 को लेकर है और ट्रंप के ही मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत को अब समझिए। वो ताकत जो लंबी दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। 13,000 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है। इसके अलावा 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। अंतरिक्ष में भी हमला करने की क्षमता है और कई टारगेट तबाह करने की भी क्षमता है इसकी। इस बीच बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग और विध्वंसक होगी क्योंकि यूक्रेन को और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें मिलेंगी। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दी हैं। रूस के अंदर तक हमला कर सकेंगे ज़ेलेंस्की। यानी आने वाले विंटर प्लान को देखते हुए यूक्रेन को मिल रही एक और बड़ी मदद और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें ब्रिटेन से मिल रही हैं। ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दे भी रहा है और रूस के अंदर तक हमला यूक्रेन कर सकेगा।